नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। और बड़ी खबर है ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से। ज्योतिरादित्य का सिंधिया खेमा जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा एकजुट नज़र आ रहा था, वो खेमा जो उस वक्त भी एकजुट रहा जब उन्हें बैंगलोर के एक रिजॉर्ट में रखा गया। काफ़ी दिनों तक वहाँ एक कैद में ही रहे वो, ऐसा कह सकते हैं हम। लेकिन अब वो खेमा जो उस वक्त नहीं टूटा, भयानक दबाव में भी, वो अब चुनाव के नतीजों के बाद टूटता नजर आ रहा है। खास तौर से वो सिंधिया समर्थक जो उपचुनाव में हार का शिकार हुए, उन्हें अब बीजेपी में ज़्यादा संतोष नहीं मिल रहा। ये नई पार्टी उन्हें ज़्यादा रास नहीं आ रही। इसकी एक वजह है और इसमें भी सबसे बड़ा नाम आता है इमरती देवी का। इमरती देवी का नाम इसलिए आता है क्योंकि डबरा से लगातार वो 3 बार जीती थी। इसके बाद इस उपचुनाव में उन्हें करारी हार का मुंह देखना पड़ा, जो उनके लिए बिल्कुल भी ये नहीं माना जा रहा है कि वो उसे सहन कर पा रही हैं अपनी हार को। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार के लिए वो निकली थी घर से, सबसे ज़्यादा सघन जनसंपर्क उन्होंने किया था। इसके बावजूद वो सुरेश राजे से हार गई, जिनके लिए वो दम भरती थी कि हम इन्हें भारी मतों से हराएंगे। वो सुरेश राजे ने इमरती देवी को वहाँ से हरा दिया। इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि डबरा जो है वो कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा है। वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के बाद से जब भी कोई पार्टी जीती है तो वो कांग्रेस की रही है, यानी वहाँ जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। हालांकि इमरती देवी ने जीत भले ही ना हासिल की हो, लेकिन वोट बैंक को शिफ्ट करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रही, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में डबरा में इमरती देवी से पहले किसी और भाजपाई को इतने वोट्स नहीं मिले थे जितने उपचुनाव में इमरती देवी को मिले। तो ये तो कह सकते हैं कि इमरती देवी ने जितनी मेहनत की उसका फल उन्हें ज़रूर मिला है, लेकिन ये फल हार को जीत में नहीं तब्दील कर सका। और इस बात की नाराज़गी इमरती में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी नाराज़गी और असंतोष इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि अभी इतना लंबा इंतज़ार हो चुका है उनके पुनर्वास के लिए। अभी तक ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं। खबर ये भी आई थी जिस वक्त सीएम हाउस में दल बल के साथ पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, काफ़ी लंबी बैठक चली थी। उसके बाद ये खबर आई थी कि इमरती देवी और कंसाना, ऐदल सिंह कंसाना, बीच मीटिंग में से उठकर बाहर निकल गए थे। हालांकि इस पर किसी ने आगे कोई बातचीत नहीं की, ना इमरती की तरफ से इस बारे में कोई खंडन आया, ना ही किसी और की तरफ से इस बारे में कोई भी ऐसी खबर आई जिसे पुष्टि माना जा सके। तो ये सियासी गलियारों के अटकलें भी हो सकती हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इमरती देवी काफ़ी नाराज़ है इस बात से कि उन्हें अभी तक उनके पुनर्वास के लिए कोई काम नहीं हुआ है। निगम मंडलों की नियुक्तियां फिलहाल लगातार टाली जा रही हैं, कब तक टली रहेंगी इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो इससे काफ़ी नाराज़ है इमरती देवी और शायद इस हार से इतना बौखलाई हुई है कि ये फैसला कर चुकी हैं कि अगला चुनाव वो बीजेपी के बैनर तले नहीं लड़ेंगी, अगला चुनाव वो अपने पुराने चुनाव चिन्ह यानी कांग्रेस से लड़ेंगी। पर फिलहाल आज के सिनेरियो में ये इतना आसान है नहीं। कांग्रेस नेताओं में खासतौर से कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश के, उनमें काफ़ी नाराज़गी है उन लोगों को लेकर जो दल बदल कर गए। इसीलिए कांग्रेस में इमरती की वापसी बहुत आसान हो ये असंभव सा लगता है। पर असंभव को संभव बनाने के लिए इमरती देवी फिर पूरी ताकत से जुट गई हैं। खबरें हैं कि वो बीते दिनों में कुछ कांग्रेस नेताओं से भी मिली हैं, जिसमें वो सुरेश राजे से भी मिली, जिनसे हाल ही में वो हारी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं वो। तो इस नाते उन्होंने कई मुलाकातें करनी शुरू कर दी है। प्लानिंग ये है कि आने वाले 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो वो अपने पुराने चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश में अभी से जुट चुकी हैं। अब देखना यह है कि इन खबरों में वाकई बहुत ज़्यादा सच्चाई है या फिर ये भी सियासी गलियारों की अटकलें ही साबित होती हैं। नमस्कार।